अरे इतनी देर से तुम दोनों कहाँ थे? मैंने 2 बार चाय गरम कर ली। आओ नाश्ता करते हैं। हम पास की झाड़ियों में कुछ ढूंढ रहे थे। अच्छा, क्या मिला वहाँ? एक बैग मिला है किसी विक्रम नाम के लड़के का, और वो शायद विक्रम? कौन विक्रम? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना रिया, कि कौन विक्रम? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। ये इस बैग से, खून से सने हुए रुमाल से मैं सिर्फ एक ही बात जानना चाहता हूँ कि क्या कोई मर चुका है या अभी भी जिंदा है? तुम नहीं समझोगे आयुष। तो समझाओ ना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और अब जो भी तुम बोलोगी वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा। मैंने उसे नहीं मारा। मैं बस वहां थी जब वो सब कुछ हुआ। मैं उस दिन व्लॉग बना रही थी जब वो मुझसे मिलने आया था। कौन रिया? कौन मिलने आया था? क्या हुआ था रिया? अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की ना, तो जो तुम्हारे साथ पिछली बार हुआ है ना, वो दोहराने में मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। ये मैसेज रिया, ये तो तुम्हारी आवाज है ना? आयुष, ये रिया की ही आवाज थी और उसने किसी को धमकी दी, लेकिन क्यों? कहीं वो विक्रम से तो नहीं बात कर रही थी? ये गुत्थी तो लगातार उलझती ही जा रही है। इस ऑडियो क्लिप का इस वक्त तुम्हारे फोन में आना, इसका क्या मतलब समझा जाए? इस क्लिप के आने के बाद तो मेरी सोचने की डायरेक्शन ही बदल गई है। सना, मुझे कभी कभी ये लगता है कि विक्रम के गायब होने के पीछे रिया का हाथ है और विक्रम के साथ गलत हुआ है। हाँ, और कभी कभी ऐसा लगता है कि रिया के साथ गलत हुआ है और विक्रम का गायब होना तो रिया के लिए अच्छा ही है। रिया भी तो इस बारे में कोई बात नहीं कर रही है। आखिर उस दिन हुआ क्या था? अगर तुमने कुछ भी बताया ना, तो मैं सब खत्म कर दूंगी। ये तो रिया की आवाज है ना? हाँ, लेकिन वो ये बोल किसको रही है? लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बोल क्यों रही है। आयुष, ये ऑडियो हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है। तुम सही कह रही हो सना। जब से ये ऑडियो क्लिप आने शुरू हुए ना, हमारा इस केस को देखने का नजरिया ही बदलता जा रहा है। और जो हम सोच रहे हो वैसा कुछ हुआ ही ना हो। उस बैग में एक मोबाइल था ना? रुको, अभी हम उसे नहीं देखेंगे। वो हमारे दिमाग से खेलना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन अगर रिया कुछ छुपा रही है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण हो। शायद वो किसी से बच रही हो, या किसी को बचा रही हो। खुद को? मैंने उसे कॉल में कहते सुना था कि जो हुआ उसे कोई नहीं जान पाएगा। तुम्हें नहीं लगता कि सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है? एक घंटे के बाद। नितिन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए।
अब जल्द ही ये गुत्थी सुलझने लगेगी। मैं तो सो ही गई थी। यहाँ इतनी शांति क्यों है? कुछ खास हुआ क्या? काफी कुछ हो गया है तुमसे जुड़ा। अब जासूसी भी शुरू कर दी तुमने। तुमने झूठ बोला रिया, और तुमने उसे धमकी दी थी। सब खत्म कर दूंगी। जो सुना था वो पूरा सुना था क्या? मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। मैं बस तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी, पर अब वक्त आ गया है। तुम जिस कॉल को मेरी धमकी समझ रही थी ना, वो मेरी चीख थी। और जिस आदमी को तुम विक्टिम समझ रही थी ना, उसने मुझे डरा के चुप करा दिया था। वो सब रिपोर्ट में दर्ज है। मैं बस किसी को बताना नहीं चाहती थी। लेकिन रिया, तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं बस ये चाहती थी कि तुम मुझे एक इंसान समझो, ना कि कहानी। मुझे रिया से ये उम्मीद नहीं थी कि उसने एफआईआर की होगी। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि विक्रम के गायब होने में रिया का कोई हाथ नहीं। अब अगर और कोई सवाल है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। रिया, अगर तुम्हारी बात सही है तो मुझे ये बताओ कि विक्रम तुम्हारे घर क्यों आया और फिर वो अचानक से गायब कैसे हो गया? विक्रम मुझे ब्लैकमेल कर रहा था पुरानी वीडियो के जरिए। पर वो दिन के 2 बजे आया था। क्या तुमने पुलिस को कॉल की थी? मैंने कॉल किया था, पर तब तक वो जा चुका था। हाँ नितिन। सना, रिया की कॉल डिटेल्स मिल गई है। ठीक है, तुम मुझे भेज दो। लेकिन रिया ने तो पुलिस को कॉल किया ही नहीं। क्या तुमने कंफर्म किया? हाँ, बहुत अच्छे से चेक किया है, कहीं भी कोई डिटेल्स नहीं मिली। ठीक है, थैंक यू। उस दिन रिया ने पुलिस को कॉल किया ही नहीं। मतलब रिया झूठ बोल रही है। तो फिर एफआईआर भी फर्जी है। लेकिन रिकॉर्ड में तो कॉल नहीं दिखता। मैंने तुम्हारा फोन ट्रेस करवाया था। उस दिन तुम्हारे फोन से पुलिस को कोई कॉल नहीं गया। रिया, आगे जानने के लिए देखिए आखिर कौन, सिर्फ टुकटुकी पर।